Hello friends, welcome to English Shorthand. Today topic is vowel indication. आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे vowel indication और vowel implied. तो vowel implied में क्या है? सर्कल लूप्स और सर्कल लूप्स. It can be final or initial loop, initial final circle, okay, and हुक. ये भी हमारा इनिशियल और फाइनल हुक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड एक्चुअली एंड हुक्स वी हैव टू लीड व्हेन ए वर्ड बिगिंस और एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट. जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या किसी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है, that consonant is to be written briefest form. briefest form में जो हम यूज़ करेंगे उसको short form में, ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है सूप. सर्कल है, स्मॉल सर्कल है सूप, तो इसको हम यूज़ करेंगे सूप. यहाँ पे हमने स्ट्रोक ना बना के इनिशियल सर्कल यूज़ किया जो मैं पहले आपको रीड करा चुकी हूँ. और हुक्स में कहाँ पे हमें हुक यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा सूप. ये हमारा वोवल साइन है थर्ड प्लेस का. अब हम वोवल साइन बिना पुट की आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है. अब हम ये वोवल साइन चाहे तो ना भी पुट करें. इंक्रीज करने के लिए जब हम कोई आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोवल साइन भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी में. तो इसके लिए अगर आप किसी आउटलाइन को रीड करते हैं तो ये जो है, जब भी हम कोई वर्ड को रीड करते हैं तो वोवल साउंड, फर्स्ट वोवल साउंड जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम आउटलाइन बनाते हैं. तो इसमें वोवल साउंड जो हमारी ओ वाली है वो थर्ड प्लेस की है, ठीक है. और हमने इसको कट द लाइन लिखा. इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमारी थर्ड साउंड पे है, तो हमने इसको कट द लाइन लिखा है सूप. ऐसे ही हमारा है प्लेस, ठीक है. सूप प्लेस, आउटलाइन शुड बी प्लेस, इनिशियल हुक, ठीक है. ये हमारा वोवल साइन हो गया. अगर हम वोवल साइन ना भी पुट करें तो भी हम इसको पुट कर सकते हैं, बट इसमें हमने इसको क्रॉस करके नहीं करना है. इसको मैं दोबारा से बताती हूँ आपको, एक सेकेंड. सो नेक्स्ट इज प्लेस. प्लेस उसके बाद आता है हमारा डांसेस. डांसेस डांसेस, ठीक है. हो गया फर्स्ट रूल, फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट करेंगे हम व्हेन ए वर्ड्स बिगिंस और एंड विद ए वोवल साउंड. जब वोवल साउंड आता है अब हमारा, ठीक है. व्हेन ए वर्ड्स बिगिंस और एंड विद अ वोवल साउंड. जब कोई वर्ड वोवल से शुरू हो और वोवल पे ही खत्म हो तो हमें उसकी आउटलाइंस को कैसे बनानी है, वोवल साउंड पुट करना है या नहीं करना है. The first and last consonant must be represented by a stroke in order to accommodate the vowel sign. वोवल के अकॉर्डिंग, वोवल साइन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमने कॉन्सोनेंट जो है वो कौन सा यूज़ करना है, इनिशियल या फाइनल, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ तो ये हो गया हमारा आस्क. और अगर सर्कल के साथ मैं बनाती हूँ, केस स्ट्रोक बनाती हूँ, तो ये हमारा हो गया शेक. शेक, ठीक है. अगर मैं इसकी आउटलाइन ये बनाती हूँ विदाउट पुटिंग, ठीक है, तो ये शेक और ये आस्क. तो हम इसको ऐसे रीड नहीं कर सकते, ठीक है. पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको, जब हमारा वोवल साइन प्रीसीडिंग वोवल साउंड आता है तो हम कंप्लीट स्ट्रोक लगाएंगे, ना कि सर्कल. यहाँ पे हमने किया है
सर्कल यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वोवल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल तो बताए हैं। वोवल साइन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉप कौन सा यूज़ करना है, इनिशियल वोवल साउंड आने पे और फाइनल वोवल साउंड आने पे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं इनिशियल वोवल करेंगे और इनिशियल कॉन्सोनेंट इम्प्लाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे फाइनल वोवल। अब इनिशियल और वोवल स्टार्ट करते हैं। वोवल साउंड पुट किए बिना ही हम आउटलाइन बनाएंगे और इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि वो टच द लाइन है, कट द लाइन है या क्रॉस द लाइन है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं एज लीप। अब हमारी स्टार्टिंग है यहाँ पर वोवल से। वोवल के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें कहाँ पे फर्स्ट प्लेस यूज़ करना है, कहाँ पे हमें सेकंड करना है, कहाँ पे थर्ड करना है। अगर फर्स्ट प्लेस वोवल है हमारा अप द लाइन, सेकंड टच द लाइन और थर्ड प्लेस है तो कट द लाइन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट साउंडेड वोवल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटलाइन जो होती है वो हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एस ली, एस एल पी। अब फर्स्ट जो हमारी वोवल साउंड है इनिशियल वोवल है, इसको हम इम्प्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस वोवल साइन हम इम्प्लाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा है फर्स्ट प्लेस वोवल एज लीप, ये करते थे हम। ठीक है, अब हमें अपना टाइम भी बचाना है तो अब हमने जो है ये साइन पुट करेंगे। फर्स्ट प्लेस वोवल साउंड जो है हम उसे पुट नहीं करेंगे, उसे हम सिर्फ ये पुट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, एज लीप, एल पी। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे वोवल साउंड है या नहीं है। तो ये बहुत इजी है, आप इसको आउटलाइन को देखिए, अबव द लाइन है हमारी। ठीक है, अबव द लाइन इस वोवल के अकॉर्डिंग तो होएगी नहीं, इसके अकॉर्डिंग होएगी। ठीक है, तो अब ये हमारी जो है अबव द लाइन है तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस वोवल मैंने पहले बताया, जब हम रीड करते हैं तो फर्स्ट प्लेस वोवल के अकॉर्डिंग ही हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो है हमारी अबव द लाइन है। ठीक है, ये देखो टच अबव द लाइन है, तो या तो ये ए वोवल होगी या आ होगा या फिर ओ होगी, औ वाली साउंड होगी फर्स्ट प्लेस की। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, इस वोवल को हम इस आउटलाइन को रीड ना करके स्लीप अगर हम रीड करते हैं तो हमारा एज लीप करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अब इसको नहीं लगाना है एज लीप। ठीक है, क्योंकि वोवल साउंड पहले है तो हम सर्कल यूज़ अब यहाँ पे हम सर्कल यूज़ ना करके कंप्लीट वोवल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है तो यहाँ पे एस्लीप है। अगर हम वोवल साउंड ना पुट करें तो भी ये एस्लीप ही पढ़ा जाएगा, बस टाइम के लिए अब हमने यहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद इनिशियल कॉन्सोनेंट आता है हमारे पास स्लीप। यहाँ पे एस है, कॉन्सोनेंट की पहली आ रही है तो हम यहाँ पे करेंगे स्लीप। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल एस, एल और पी। यहाँ सर्कल यूज़ ना करके स्टॉप यूज़ करें। ठीक है, इनिशियल पे हम सर्कल यूज़ नहीं करेंगे, इनिशियल वोवल पे, और ये हमारी थर्ड प्लेस है। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड पे हम वोवल पुट करेंगे और इनिशियल वोवल इम्प्लाइड पे हम वोवल पुट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एज्यूम। एज्यूम यू डिप्थोंग और अबव द लाइन है तो फर्स्ट प्लेस वोवल है या अबव द लाइन है तो ये हमने बनाया है एस, एज्यूम। सर्कल एस और जेड में कब हमें स्टॉप यूज़ करना है, कब सर्कल यूज़ करना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा एज्यूम, इनिशियल वोवल साउंड है हमारा। ठीक है,
तो अगर हम वोवल साउंड ना भी पुट करें तो भी हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं विदाउट वोवल साउंड। अब आता है कॉन्सोनेंट में, इनिशियल कॉन्सोनेंट में सम। यहाँ पे हमारी वोवल साउंड है इनिशियल वोवल की, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट की। ठीक है, यहाँ पे हम आता है इनिशियल कॉन्सोनेंट में सम। आउटलाइन कैसी होगी हमारी, सर्कल एस लगाते हुए हम एम बनाएंगे सम। अब ये आया एज्यूम, ये हो गया हमारा सम, सर्कल एस लगाते हुए। जो हमने ये स्ट्रोक बनाया विदाउट वोवल साउंड, इसे हम ऐसे ही रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अलोंग। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा ए, तो हम करेंगे अलोंग। अब डाउनवर्ड एल है, एल अपवर्ड और डाउनवर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जब हम किसी एल से पहले वोवल आए, ठीक है, वोवल साउंड आ रही है हमारी, तो एल जो है हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। पर अगर एल के बाद फाइनल में वोवल साउंड आती है तो हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, अपवर्ड करेंगे। यहाँ पे अब हमने डाउनवर्ड किया क्योंकि एल से पहले वोवल है। देयर इज स्प्रेडिंग वोवल साउंड बिफोर एल, इसलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एल यूज़ किया। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि जो चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो गए हैं उन्हीं का यूज़ हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड बता रही हूँ। इसमें डाउनवर्ड यूज़ किया क्योंकि एल से पहले वोवल है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग। अब इसकी आउटलाइन बनाएंगे हम एल और अंग, लॉन्ग। तो कॉन्सोनेंट में हम, इनिशियल कॉन्सोनेंट में हम वोवल साउंड साइन जो है पुट करेंगे, और इनिशियल वोवल में हम वोवल साउंड पुट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अलाइक। अब यहाँ पर भी एल से पहले ए वोवल आ रहा है। ठीक है, अलाइक। अगेन डाउनवर्ड एल क्योंकि एल से पहले वोवल है। ठीक है, अलाइक, एल डाउनवर्ड एंड के यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज लाइक, अबव द लाइन अपवर्ड एल और के, लाइक। ठीक है, नेक्स्ट इज अवेक। अब यहाँ भी डब्ल्यू से पहले ए वोवल है तो हम करेंगे अवेक। सेकेंड जो हमारा वोवल है, यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारी साउंड आ रही थी, जो वर्ड्स हमने स्टार्टिंग में वोवल साउंड आती है आउटलाइन बनाने से पहले, उसे हम जो है यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। अ वोवल है, अबव द लाइन है, हमने अ यूज़ नहीं किया बट ये अबव द लाइन है तो ये फर्स्ट प्लेस वोवल है। वी विल नॉट पुट द वोवल साउंड साइन। यहाँ पे है हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट में वेक, एब्रीवेटेड डब्ल्यू में कराया था अवेक, अवाइल और अवेक। ठीक है, अवेक। नेक्स्ट इज अवाइल एंड वाइल, डब्ल्यू एच हम कर चुके हैं, अवाइल। ठीक है, लार्जुक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वाइल और वाइल, यहाँ पे डब्ल्यू एच का लार्ज हुक लगाएंगे। तो यहाँ के डाउट्स क्लियर हैं आपके? वोवल साउंड पहले आ रही है इसलिए हम वोवल साउंड पुट ना करके इसकी आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारी इनिशियल कॉन्सोनेंट आ रही है तो ये हमारी यहाँ पर जो हम इसको स्टार्टिंग में हमारी कॉन्सोनेंट है तो हम जो है यहाँ पे कंप्लीट बनाएंगे और वोवल भी लगाएंगे। अब उसके बाद आते हैं हम फाइनल वोवल इम्प्लाइड पे। ये हमारे इनिशियल थे, ये फाइनल है। फॉर एग्जांपल लेजी, एल, फॉर एग्जांपल एल, एल सी, एल सी। अब आपने देखना कि इनिशियल वोवल साउंड आ रही थी तो हमने इनिशियल वोवल पुट नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे भी हम अपना फाइनल वोवल पुट नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे हमने ये नहीं करना। अब हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा फाइनल में है? तो नहीं करना, हमें क्यों नहीं करना, कैसे पता चलेगा? जैसे अब यहाँ पे हमारा है लेस, तो फाइनल में हमने लेस एस बना दिया। यहाँ पे एस है, हमने सर्कल यूज़ किया, बट यहाँ पे हमने सर्कल यूज़ ना करके स्ट्रोक यूज़ किया, ठीक है। और जो मैं एस और जेड वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, जब फाइनल में एस और जेड आ रहा है, ठीक है, वोवल साउंड आ रही है, तो हमारा स्ट्रोक जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। एस और जेड जी में हम सर्कल यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारी वोवल साउंड है यहाँ पे, ठीक है। वोवल साउंड आने पे फाइनल वाले में हम स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे स्ट्रोक बनाएंगे विदाउट पुटिंग द वोवल साउंड, तो हमारा बन गया लेसी। नेक्स्ट इज पेनी, पी एन, पेन। अब यहाँ पे देखो एन के बाद वोवल साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेन, फाइनल कॉन्सोनेंट में पी एन, पेन। यहाँ पे हमने फाइनल हुक यूज़ किया है और यहाँ पे हमने स्ट्रोक यूज़ किया है, पेनी, पेन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुक है, इसका मतलब ये यहाँ तक है, ठीक है। पेन, यहाँ पे हमने पेन बनाया, कोई उसके बाद कोई हुक नहीं है, इसलिए एन के बाद वोवल साउंड है, तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप करके ई नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेफी, डी फी, डेफी, डिफ, डेफी, ठीक है। डेफ यहाँ पे लगेगी, फाइनल में नहीं लगेगी ये, डेफ, ठीक है। फाइनल वोवल इम्प्लाइड में। उसके बाद है हमारा रोबरी। अगर मैं इस वोवल को पुट ना करूँ, ये है जैसे रो ब री, रॉबरी, ठीक है। ये हमने फाइनल हुक यूज़ नहीं करना, विदाउट पुटिंग वोवल साउंड। अब हम वोवल साउंड पुट नहीं करेंगे, वैसे ही हम फाइनल में हम इसको पुट करके इसकी कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाएंगे। आर के बाद यहाँ पे वोवल साउंड है, ठीक है। वोवल साउंड आने पे हमने इसको जो है अपवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। फाइनल वोवल साउंड पे आर जो है हमारा अपवर्ड यूज़ होगा। उसके बाद है हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट में रिपेयर। आर जो है हमारा ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज वरी, ये हमारे वोवल्स हैं। अब हम करेंगे इसमें वरी। अब यहाँ पे आया हमारा वरी, तो हम इसको करेंगे आउटलाइन शुड बी वरी। एब्रीवेटेड डब्ल्यू में हो चुका है ये हमारा। आर अपवर्ड है और आर के बाद जो है वोवल साउंड है, ठीक है। आर के बाद अगर वोवल साउंड हम ना पुट करें तो भी हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रोक है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वोवल साउंड यूज़ करेंगे। अब वोवल जो है वो हमारा थर्ड प्लेस है, तो आर के बाद है, ठीक है। आर हमारा अपवर्ड है और आर के बाद वोवल साउंड है। उसके बाद है हमारा वोल, यहाँ हमारा आर जो है डाउनवर्ड है, इट मीन्स आर के बाद जो है हमारा कोई भी वोवल साउंड नहीं है, इसलिए हमने आर को डाउनवर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट इज फॉलो, फॉलो। तो अब हम कर रहे हैं फाइनल हुक, तो एल के बाद हमारी वोवल साउंड है ओ वाली। यहाँ पे हम वोवल साउंड नहीं करेंगे पुट, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वोवल साउंड आती है तो वहाँ पे जो है हमें
डाउनवर्ड एल होगा, और फाइनल में अगर साउंड आती है तो हमारा एल जो है वो अपवर्ड होगा, साउंड अपवर्ड यूज होगा एल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फॉलो, इसको हमने किया अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा फॉल, आउटलाइन शुड बी फॉल, एफ और ये एल, फर्स्ट इज वोल अबव द लाइन। अब यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एल यूज किया है, यहाँ पे हमने अपवर्ड किया। यहाँ पे अपवर्ड इसलिए किया है, वोवल साउंड है, फाइनल वोवल साउंड, इसलिए हमने अपवर्ड किया। कोई वोवल साउंड नहीं है, इसलिए हमने एल जो है वो डाउनवर्ड यूज किया। उसके बाद है स्केली, स्केली, सर्कल एस के एन एल, स्केली, ये हो गया। एल के बाद वोवल साउंड है यहाँ भी। ठीक है, तो वोवल साउंड यहाँ पे हम नहीं यूज करेंगे। उसके बाद है स्केल, अब यहाँ एल के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा सर्कल एस के एन एल, स्केल। एल जो है हमारा डाउनवर्ड है, यहाँ पे एल अपवर्ड है। नेक्स्ट इज येलो, ये लो, एल जो है हमारा अपवर्ड है, ये लो, एल के बाद जो है वोवल साउंड है। यहाँ पे है यल, एल जो है हमारा यल डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये हमारी फाइनल कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इनिशियल वोवल और फाइनल वोवल। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो जब भी हम कोई आउटलाइन बनाते हैं तो उसका ध्यान रखना है हमें फाइनल का और इनिशियल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।